जयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में इंजीनियरों, ठेकेदारों और कुछ अधिकारियों के कई परिसरों की तलाशी ली जा रही है। जयपुर, दिल्ली और गुजरात की 10 टीमों ने सुबह 5 बजे जयपुर, बांसवाड़ा समेत कई शहरों में स्थित ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई शुरू की। पूर्व मंत्री महेश जोशी के 2 घर, जलदाय विभाग के 2 ठेकेदारों और 2 अधिकारियों के ठिकाने पर यह कार्रवाई की गई है और ईडी की टीमों ने महेश जोशी के घर पर तलाशी ली। अब सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महेश जोशी, उनकी पत्नी, बहू समेत परिवार के सदस्यों से कुछ फाइलों को लेकर पूछताछ की गई है। इस कार्रवाई से एक बार फिर ईडी की छापेमारी से अधिकारियों और ठेकेदारों में हड़कंप मच चुका है। लोकसभा चुनाव से पहले यह माना जा रहा है कि ईडी अब तेजी से इस मामले की जांच करेगी और कई भ्रष्टाचारियों पर गाज भी गिर सकती है। मामला पुलिस की एफआईआर के बाद सामने आया और इससे पहले कांग्रेस सरकार के समय बीजेपी के तत्कालीन राज्यसभा सांसद और मौजूदा कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान में जल जीवन मिशन में 20,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। मीणा का आरोप था कि योजना की 48 परियोजनाओं में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर 2 फर्मों को 900 करोड़ रुपए के टेंडर जारी किए गए थे और केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला तत्कालीन पीएचईडी मंत्री महेश जोशी और विभाग सचिव ने मिलकर किया। ईडी ने पहले भी आईएएस सुबोध अग्रवाल सहित कई अधिकारियों के आवास पर छापेमारी की थी। सीनियर ब्यूरोक्रेट आईएएस सुबोध अग्रवाल, केडी गुप्ता, चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल, इंजीनियर सहित कई अधिकारी ईडी की रडार पर हैं। जल जीवन मिशन का उद्देश्य घरेलू नल कनेक्शन के जरिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना रहा है और इसे राजस्थान पीएचईडी यानी कि जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग की ओर से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसमें केंद्र और राज्य का 50-50% पैसा लग रहा है। जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर पिछले 6 महीने से ईडी की टीमें जांच कर रही हैं और ईडी सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी महेश जोशी को ईडी मुख्यालय आने के लिए नोटिस भी दे सकती है। फिर आगे की पूछताछ दिल्ली या फिर जयपुर में हो सकती है और जयपुर के रेलवे स्टेशन के पास निर्माणाधीन मकान में महेश जोशी और उनका परिवार फर्स्ट फ्लोर पर रह रहा है, जहां ईडी ने उनसे पूछताछ की है। ईडी के पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी हैं और कुछ वाउचर भी बताए जा रहे हैं जिन पर हस्ताक्षर कर करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया। जल जीवन मिशन में लगे हुए अधिकारियों ने पूर्व मंत्री महेश जोशी की क्लियरेंस के बाद ही ये वाउचर जारी कराए हैं। अब ऐसी जानकारी है कि ईडी के हाथ में वो जानकारी लगी है जिसकी पूछताछ में पुष्टि होने पर ईडी आगे एक्शन लेगी। जानकारी के मुताबिक जल जीवन मिशन में हुई खरीद के बड़े अमाउंट के फर्जी बिल ईडी के हाथ लगे हैं और इन बिलों को लेकर ईडी पूर्व मंत्री सहित अधिकारी और ठेकेदारों से पूछताछ कर रही है। बांसवाड़ा में जल जीवन मिशन के ठेकेदार जगदीश प्रसाद अग्रवाल के घर सुबह 5 बजे ईडी की टीम ने यह छापेमार कार्रवाई की है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और जल जीवन मिशन को लेकर के जब इससे पहले भी छापेमार कार्रवाई हो चुकी है, ईडी की टीम कई एक्शन ले चुकी है और इस सब के बीच में अब एक बार फिर से ईडी की टीम की यह कार्रवाई, क्या वाकई में कुछ और खुलासे होना भी बाकी है? कौन कौन लोग अभी ईडी की टीम की रडार पर हैं? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि आपके जहन में भी चल रहे होंगे। और जल जीवन मिशन घोटाला क्या वाकई में एक बड़ा घोटाला है? और लोकसभा चुनाव एक तरफ सिर पर है और दूसरी तरफ ईडी की टीम लगातार ये छापेमार कार्रवाई कर रही है और इन्हीं तमाम चीजों को समझते हुए सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले आज एक खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहा है, जरा सबसे पहले उनसे मिलवा देते हैं आपको। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता मदन प्रजापत कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता राजेंद्र आर्य जी कार्यक्रम में हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुनील कौशिक जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और हमारे संवाददाता जयपुर से मुबारिक खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मुबारिक, ईडी की टीम शुरुआत से ये पहला एक्शन नहीं है, इससे पहले भी कई बार ये छापेमार कार्रवाई हो चुकी है। आज की छापेमार कार्रवाई के जरिए कुछ खास सामने आया है? जी शुभेंदु, देखिए मैं बताना चाहूँगा करीब सुबह 5 बजे जो है ईडी की टीमें, राजस्थान की नहीं थी बल्कि बाहर से आई गई ये टीमें थी, दिल्ली और गुजरात की ईडी की टीमें थी, जो कि करीब सुबह 5 बजे के लगभग मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वो घर है जहाँ पर महेश जोशी जो कि पूर्व जलदाय मंत्री थे उनके आवास पर पहुंची है और करीब 5 से 7 लोगों की जो ईडी की टीम है, ईडी के अधिकारी हैं, वो अंदर मौजूद है। और बाहर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो सुरक्षा कर्मी है वो भी यहाँ मौजूद हैं, वो भी जो है घर के बाहर खड़े हैं और करीब 3 गाड़ियों में सवार होकर ये जो ईडी के अधिकारी थे वो यहाँ पहुँचे थे। और अब लगभग करीब 10.5 घंटों से ज़्यादा की ये कार्रवाई हो चुकी है और अंदर फिलहाल हम कह सकते हैं कि पूछताछ और तमाम इस मामले से लेकर जो जुड़ी हुई चीज़ें थी उनको लेकर जो
ईडी के अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे होंगे, और उनके परिजन जो कि पूर्व मंत्री महेश जोशी हैं, उनके परिजन सभी अंदर हैं, उनसे भी बताया जा रहा है कि उनसे भी पूछताछ की जा रही है इस मामले को लेकर। जितनी जानकारी है ईडी के पास पूर्व में आई गई है, चाहे वो एसीएस सुबोध अग्रवाल के आवास पर जब ईडी ने छापेमारी की, या उससे पहले जो चीफ इंजीनियर्स थे उनके आवासों पर और उनके ठिकानों पर भी दबिश दी गई, उनकी पड़ताल की गई, उनसे जुड़ी जो चीजें थी, क्योंकि ये करीब 20,000 करोड़ की ये परियोजना थी जिसमें 900 करोड़ रुपए की जो है भ्रष्टाचार के आरोप इन सभी अधिकारियों और मंत्रियों पर लगे थे। ऐसे में उस समय जो है कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जांच जो है एसओजी कर रही थी इस मामले को लेकर। जब एसओजी ने जांच की तो कई सारी चीजें सामने आई। जिन कंपनियों को, जिन फर्मों को टेंडर दिए गए उनमें काफी हद तक जो है अनियमितताएं बरती गई, कई ब्लैक लिस्टेड कंपनियां भी कही जा रही है, उन्हें जो नियमों में फेरबदल करके उन्हें लाभ पहुंचाने का काम किया गया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर उन कंपनियों को टेंडर क्यों दिए गए, किसकी शय पर ये तमाम जो चीजें हुई ये हुआ। और क्योंकि जो सांसद फिलहाल जो राजस्थान सरकार में मंत्री भी हैं किरोड़ी लाल मीणा ने इस मामले को उठाया और सीबीआई और ईडी से जांच के लिए इस मामले को लेकर कहा था, पत्र भी उन्होंने लिखे थे इन जांच एजेंसियों को। और उसके बाद जब एसओजी के पास ये मामला जाता है और फिर एसओजी से ये मामला ईडी के पास चला जाता है, और ईडी जब इस मामले की जांच करती है तो तमाम जो अधिकारी और इस मामले से जुड़े हुए जो लोग थे उनके घरों तक, उनके ठिकानों तक ईडी दबिश देती है और उनसे पूछताछ में जब कई सारी चीजें निकल कर आती है। मुबारक, कई सवाल विपक्षी खेमा लगातार उठाता रहा है। उनका कहना यह है कि अगर ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है तो कोई भी साक्ष्य सामने क्यों नहीं लेकर के आ रहे हैं, इस बात को लेकर के बार बार वो सवाल उठा रहे हैं। मैं जरा आगे बढ़ते हुए राजेंद्र आर्य जी को जरा इसमें जोड़ लेता हूं। राजेंद्र जी, ईडी का एक्शन, ईडी की टीम एक बार फिर से कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। मंत्री समेत अधिकारियों के घरों पर यह छापेमार कार्रवाई हुई है। पहली बार यह कार्रवाई नहीं हुई, इससे पहले भी कई बार कार्रवाई हो चुकी है। आप इस कार्रवाई को लेकर के क्या कह रहे हैं? देखिए, जहां तक ईडी की कार्रवाई है तो निश्चित रूप से ईडी की कार्रवाई के बीच में कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, किसी भी तरीके का कुछ भी विरोधाभास नहीं है। कारण क्या है कि विगत 6 महीनों से लगातार अलग अलग समय पे ये कार्रवाइयां हुई है, अधिकारियों के ऊपर भी हुई है और मंत्री जी के जो संबंधित लोग हैं उनके ऊपर भी हुई है। तो हमारा सिर्फ इस बात पे यही कहना है कि जो भी चीज है वो है क्या, बेसिकली आप इस चीज को साबित कीजिए, या इसको जो भी है, चाहे एसओजी की बात हो चाहे ईडी की बात हो, तो तमाम चीजें जो साक्ष्य है या जो भी इसमें आप इसको घोटाला कह रहे हैं तो वो सामने आना चाहिए। बार बार इस तरीके से हर 2, 4, 5 महीने बाद में इस तरीके की जो कार्रवाई होती है उससे कहीं ना कहीं पूरे के पूरे मामले को पॉलिटिसाइज करने का ही लगता है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है। तो चुनावों को देखते हुए जिस तरीके से जांच एजेंसियों का केंद्र की सरकार लगातार दुरुपयोग कर रही है वही बात है। अदरवाइज जो मैटर है इसमें अच्छा आप कह रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर इसका फायदा लेने की कोशिश है, चुनाव सर पर है इसलिए सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन सर, ये जो कहा जा रहा है कि एक फर्जी वाउचर, फर्जी बिल बना करके, और ये सब चीज़ें जो हैं वो ईडी के पास तक पहुंची हैं और इसी को आधार बना करके एक कार्रवाई भी चल रही है और माना जा रहा है कि कुछ और लोग भी रडार पर हैं। आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ कमी है, कुछ गड़बड़ी रह गई थी जिस वजह से ईडी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है? देखिए, ईडी का प्रवेश राजस्थान में कोई पहली दफा नहीं हुआ है, ये लगातार ईडी यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। तो जो चीजें हैं वो प्रथम दृष्टया जो भी साक्ष्य है, जो भी सबूत आए, वो बार बार से चीजों को कहना कि अब ये मिल रहा है, अब वो मिल रहा है, तो पहली बार जब वो हुआ वो चीजें भी पता चलनी चाहिए ना कि वो क्या रहा है बेसिकली। और जो भी है, जिसने भी जो कुछ भी किया है तो वो वापस वास्तव में जांच में आना चाहिए। हम हर तरीके से जांच में भी सहयोग कर रहे हैं, हमारे पूर्व मंत्री हैं चाहे पूर्व विधायक हैं, वो पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं। और जहाँ पे भी जिस चीज को भी पेश करने की बात है तो वो चीजें समय पे कागज ठीक है। मैं मदन जी को जरा जोड़ लेता हूं। मदन जी, ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ चुनावी फायदा लेने की कोशिश है, चुनाव लोकसभा का आ रहा है और इसीलिए अब एक बार फिर से ईडी की जो टीम है वो एक्शन में दिखाई दे रही है, कार्रवाई की जा रही है और टारगेट जो है वो कांग्रेस के बड़े नेताओं को किया जा रहा है। शुभेंदु जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी 2014 में, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होगी, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, तो बिल्कुल ईडी उसी स्थिति पे काम करे। राजस्थान की जनता के लिए जो 20,000 करोड़ रुपए आए थे उसमें से 9,000 करोड़ राजस्थान के जलदाय विभाग के अधिकारी और मंत्री जी जीम गए। उन जीमे हुए पैसों का हिसाब किताब ईडी लेगी और वो जनता के बीच में रखेगी। आप ये बताइए, जैसे अभी राजेंद्र आर्य जी ने बड़ी जोरदार चीज बोली, उन्होंने कहा कि घोटाले हुए ही नहीं, घोटाला नहीं हुआ तो 9,000 करोड़ रुपए कहां चले गए राजेंद्र जी? जिन फर्मों को ब्लैक लिस्टेड कर रखा था उन फर्मों को टेंडर दिए गए,
फर्जी बिल बना के उनको पास किए गए, जिस तरीके से सेकेंड हैंड पाइप पंजाब से लाए गए और जो पाइप जमीन के 3 फीट नीचे खुद के गड्ढा खुद के डलना था वो या तो जमीन के ऊपर बिछाया गया या जमीन कुरेद के 5 से 7 इंच के नीचे डाला गया। और माननीय मंत्री जी क्या कर रहे थे? आंख बंद करके सो रहे थे। अगर आपने कुछ किया नहीं है तो डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि कुछ किया है तो उसका पैसा हलक में हाथ डाल के जनता का पैसा निकाला जाएगा और जनता को 1-1 रुपए का हिसाब इनको देना पड़ेगा। इन्होंने जो पिछले 5 साल के अंदर, ये तो केवल जलदाय विभाग की, लेकिन इन्होंने तो हर जगह घोटाला किया है। लेकिन जो ईडी आज जिस विषय पे आई है, मैं ये कह रहा हूं अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया, किसकी सह पे किया, ये जनता के बीच में नहीं आना चाहिए क्या? चुनाव से आप जोड़ते हो तो देश में तो हमेशा ही चुनाव लेकिन चलता सामने रहेगा। कुछ नहीं तो आ रहा क्या ना जांच एजेंसी अपना काम? मदन प्रजापति जी, राजेंद्र आर्या जी का सवाल ये है और प्रदेश के बहुत सारे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि अगर ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है, वो भी तो पता चले ना। हवाई अभी तो आरोप चल रहे हैं। देखिए, ईडी की जो कार्रवाई पूरे देश में हो रही है उसके अंदर पिछले इतने टाइम पे इतनी प्रॉपर्टी अटैच हुई है, इतना पैसा अटैच हुआ है। आपने देखा होगा गणपति प्लाजा के अंदर जब लॉकर खुले तो करोड़ों रुपए मिला, सोना मिला। और आपने ये भी देखा है कि इस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के वहां पे योजना भवन में 2 करोड़ और सोना मिला। तो मिल रहा है ना, ये जो पैसा अटैच हो रहा है, ये करोड़ों रुपए की संपत्ति। आपने जब ईडी कार्रवाई कर रही थी छत्तीसगढ़ के अंदर, जब आपने देखा नहीं कि 500 करोड़ से भी ऊपर पैसा मिल गया, अभी इनके विधायक सांसद से मिला, वो ईडी ने गलत कार्रवाई कर दी। अब वो पैसा कहां से आया उसका हिसाब तो देना पड़ेगा ना। इस पर मैं वापस लौटता हूं, कर्नाटक के अंदर हुआ तो कर्नाटक के सुनील अंदर कौशिक जी भी हमारे साथ है। हैं। ठीक है मदन जी मैं वापस लौटता हूं। सुनील जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुनील कौशिक सर, एक चीज बताइए, ये जो कार्रवाई को लेकर के कहा जा रहा है और कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमारे नेता भी इसमें जो है वो पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं, ईडी की टीम आ रही है तो कार्रवाई में वो बाकायदा उनका समर्थन कर रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन टाइमिंग को लेकर के बार बार सवाल है कि लोकसभा चुनाव, पहले विधानसभा चुनाव थे तो एक बार एक सिरे से कार्रवाई शुरू हो गई और अब जब लोकसभा चुनाव वापस से सर पर आ रहे हैं तो ईडी की टीम एक बार फिर से एक्शन में। टाइमिंग को लेकर के सवाल है। शुभेंद्र जी, टाइमिंग पे पहली बार आरोप नहीं लग रहे हैं, हमेशा टाइमिंग पे ही आरोप लगते हैं। और ये देखो, आप केजरीवाल जी को ईडी का नोटिस दिया गया तो वहां भी टाइमिंग का ही आरोप लगा। निश्चित तौर से भ्रष्टाचार का टाइमिंग से क्या लेना देना। नवंबर 2023 में छापे पड़े, 24 जगह ठिकाने पर छापे पड़े, तो आखिर में ईडी को अपडेट करना चाहिए कि अब तक निकला क्या। हमने आरोप लगाए थे 20,000 करोड़ के, उनमें कोई दम है, कोई ऐसा आउटपुट है क्या जिसपे आपने दोबारा कार्रवाई की है? और दोबारा कार्रवाई की है तो निश्चित तौर से ईडी के प्रवक्ता को मीडिया के माध्यम से राजस्थान की जनता को अपडेट करना चाहिए। क्योंकि राजनीतिक सवाल जब खड़े होते हैं तो निश्चित तौर से मानिए कि जनता भ्रमित होती है। और जो विपक्ष आरोप लगा रहा है या जो बचाव पक्ष आरोप लगाता है, फिर जनता कहती है, जनता समझती है कि निश्चित तौर से ये जो आरोप हैं कहीं ना कहीं विपक्ष को दबाने का प्रयास है। तो ये जांच एजेंसियों पे भी अब मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति बननी चाहिए कि जो भी अपडेट नया आए या जो भी चीजें उनको जांच के दौरान मिली हैं वो जनता के समक्ष ये रखें। उनके प्रवक्ता हैं, ऐसा तो है नहीं ईडी सीबीआई के प्रवक्ता नहीं है। जब प्रवक्ता उनके हैं तो निश्चित तौर से ये सवाल जब उनसे होंगे तो उनको बताने चाहिए। नवंबर 2023 से आज जनवरी चल रही है, तब भी 24 ठिकाने पर छापे पड़े थे, आज 7 ठिकानों पर छापे पड़े हैं। तो आखिर में क्या क्या निकला? आप देखिए, 900 करोड़ के 2 टेंडर दिए जाते हैं, 20,000 करोड़ के आरोप लगते हैं। तो 900 करोड़ और 20,000 करोड़ में मुझे लगता है कि दोनों आंकड़ों में बहुत अंतर है। अगर 900 करोड़ के टेंडर की भी कार्रवाई होती है, लगता है कि उसमें था, तो 20,000 करोड़ कैसे सम्मिलित किया गया? क्या और भी विभाग इसमें सम्मिलित हैं? क्या और भी टेंडर ऐसे निकाले गए जो जल मिशन में लिप्त पाए गए हैं? अब तक क्या होता रहा राजस्थान में? हम सब ने देखा है कि सरकारें एक दूसरे को बचाने का काम करती रही। चाहे गहलोत जी की सरकार हो तो भाजपा की सरकार के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाइयां नहीं हुई, और जब भाजपा की सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार। पहली बार ऐसा लग रहा है, और पहली बार ऐसा लग रहा है कि निश्चित तौर से 2024 के चुनाव से पहले जो विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि राजनीतिक कार्रवाइयां होती हैं, और जब 14 राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो एक एग्जाम्पल ऐसा नहीं दे पाते हैं जहां सुप्रीम कोर्ट उनकी बात से सहमत हो। 300 करोड़ कांग्रेस के सांसद के यहाँ पैसे बरामद होते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं लगता भी है कि हाँ, निश्चित तौर से सही कार्रवाई हो रही है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि राजनीतिक कार्रवाई करके कुछ लोगों को डराया जा रहा है। जैसे हम मुलायम सिंह यादव कई बार यहाँ कहते रहे, जब केंद्र में
कांग्रेस को समर्थन देते कि कांग्रेस हमें सीबीआई से डराती है। मायावती ने भी उस समय वही किया, समर्थन जरूर दे रहे थे केंद्र सरकार को दोनों राजनीतिक दल, और जब मीडिया के सामने आते तो बोलते कांग्रेस डराती है हमको सीबीआई से। तो ऐसी स्थिति क्या कब तक चलती रहेगी? या ईडी सीबीआई के प्रारूप में या संवैधानिक ढांचे में कोई लूपहोल है जिस लूपहोल का फायदा केंद्र में बैठी हुई सरकारें लेती हैं? बिल्कुल, और तो ये इसलिए भी क्योंकि आम जनता का पैसा है, आम जनता की जो टैक्स के जरिए वो सरकार को पैसा देते हैं, उस पैसे का ही गलत इस्तेमाल अगर हो रहा है, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसकी जवाबदेही जरूर बनती है। बार बार कहा जा रहा है कि राजनीतिक तौर पर इसका फायदा लेने की कोशिश है। असल मायने में इसके पीछे की वजह क्या है? लोकसभा चुनाव, और यही एक बड़ा मुद्दा मिल चुका है और यही बड़ा कारण बताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि देखिए साहब, चुनाव सर पर है, इसलिए वापस से कार्रवाई शुरू करती है। देखिए शुभेंदु, एनडीटीवी तो हालांकि इस बारे में नहीं कहेगा, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के बयान जरूर इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पूर्व में भी हमने देखा जब विधानसभा चुनाव नज़दीक थे तो उस समय जो मंत्री थे सरकार में राजेंद्र यादव, उनके अलवर सहित जो अलग अलग इलाकों में जो उनके ठिकाने थे, जहां उनसे जुड़ी हुई जो चीज़ें थी उन पर ईडी की कार्रवाई होती है। और उसके तुरंत बाद जब टिकट वितरण का समय आता है तो उस समय पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के जयपुर और सीकर आवास पर भी ईडी की कार्रवाई होती है। पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई चीजें बताई जा रही थी। हालांकि उस मामले में अब तक जो है ईडी की आगे की कार्रवाई को लेकर स्थितियां जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है, ना किसी की गिरफ्तारी हुई है, ना उस मामले को लेकर कुछ ऐसा बड़ा एक्शन हुआ है। हाँ। और अब एक बार फिर से लोकसभा चुनाव से पहले जो है पूर्व मंत्री महेश जोशी के आवास पर ईडी की टीम अभी तक सिर्फ पूछताछ चल रही है और उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि सामने आ रही हैं राजेंद्र आर्य जी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि फर्जी बिल का मामला इसमें सामने आया, फर्जी वाउचर का मामला सामने आया, फर्जी ईमेल आईडी का मामला इसमें सामने आया, लेटर हेड का जिक्र तक हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ मंत्री की सहमति से ही हुआ। और यही आरोप तो बीजेपी लगा रही है। अगर ये सब कुछ हुआ तो अनियमितताएं तो हुई हैं ना? देखिए सुरेंद्र जी, ये सब चीजें हैं जो जांच के बाद में जो चार्जशीट होती है उसके बाद में पता चलती है। हम पहले बैठ के ये सारी चीजें तय कर देंगे तो मेरे ख्याल से जांच एजेंसियों की जरूरत ही नहीं। अब मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ कि मैं आपके ही चैनल पर इसी डिबेट में सुनता हूँ कि क्या ये जो क्या ये 20,000 करोड़ का घोटाला, क्या ये 900 करोड़ का घोटाला, पहले ये तय कर लीजिए कि ये घोटाला है किस बात का और किस बात की जांच हो रही है। अब यहाँ पर हमें एक्जिलेट करके फिगर दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि ईडी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, हमने देखा है महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार जी जो कि इनकी सरकार के अंदर उप मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर मतलब 72,000 करोड़ के घोटालों के आरोप थे। ईडी तमाम जांच कर रही थी, तमाम सीबीआई की जांचें हो रही थी, तमाम जांचें, और जैसे ही वो भाजपा को समर्थन देके वहां पे एकनाथ शिंदे की सरकार बनवा देते, उसके बाद वो सारी जांचें ड्रॉप हो जाती। मतलब जो एनसीपी के दूसरे लोग धड़ा टूट के गया था उनके ऊपर तमाम पे आरोप थे, वो सारे के सारे सीबीआई ईडी की चार्जशीट सबमिट हो चुकी थी। राजनीतिक लाभ लेने के लिए सब कुछ किया जा रहा है सर, तो कहीं तो कमियां है ना? नहीं, आप समझे, देखिए कमियां हैं। आप अगर किसी को कमी मानते हैं, किसी चीज को घोटाला मानते हैं, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ भाजपा के अंदर क्या वॉशिंग मशीन लगी हुई है कि कोई आदमी भाजपा में चला जाता है तो वो दूध का धुला हो जाता है, चाहे उसके ऊपर 72,000 करोड़ के आरोप क्यों ना हो। अब यहाँ पूछने की जरूरत ये है भाजपा को कि भाजपा का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, ईडी के जो प्रोब है, जो साबित हुए हैं, जिसके ऊपर किसी के ऊपर एक्शन हुआ है, वो देखे तो सही ना। वो मतलब 1% से भी कम का वो ट्रैक रिकॉर्ड है। तो शुभेंदु जी, यहाँ ये चीज समझने की जरूरत है कि राजनीतिक द्वेष भावना से जिस तरीके से जांचें चल रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ भी अगर गलत हुआ, इस पर जरा जवाब ले लेते हैं, मदन जी। मैं बताना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए, क्या पाइपलाइन लेइंग का काम मतलब मंत्री करते हैं? आप बताइए ना, क्या सर्टिफिकेट को चेक करने का काम मंत्री करते हैं? आप देखिए ना, पूरा का पूरा सिस्टम होता है। सर, तो फर्जी फर्मों को, ब्लैकलिस्टेड फर्मों को अगर अप्रूवल मिल जाता है, किसकी सहमति से मिल रहा है? खैर वो बात अलग है, मैं जरा इस पर मदन जी से जोड़ ले। मदन जी, एक चीज तो बताइए ना, बड़ा आरोप है ये, और ये पहली बार आरोप नहीं लग रहा मदन जी आपके ऊपर और आपकी पार्टी के ऊपर कि कहीं पर भी अगर अनियमितता होती है, एक दबाव बनाया जाता है, प्रेशर क्रिएट किया जाता है, उसके बाद अगर बीजेपी में वो नेता या जो शख्स हैं वो अगर शामिल हो जाते हैं तो पाक साफ। ये ये पहली बार आरोप नहीं है, इससे पहले कई बार आरोप लगे हैं। अनम्यूट कर लीजिए, एक बार अनम्यूट कर लीजिए मदन जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ शुभेंद्र जी, मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा, मैं राजेंद्र जी का जवाब दे देता हूं। राजेंद्र जी कह रहे हैं कि क्या मंत्री करता है क्या? ये राजस्थान में जो ये जांच हो रही है गलत हो रही है क्या? राजेंद्र जी से पूछना चाहता हूं। इससे पहले एसीबी ने जांच की थी, एसीबी ने जांच की जिसमें पाया कि कबाड़ से पाइप खरीद के उनको ब्रांडेड कंपनियों के नाम पे जनता को चिपकाया गया
और गणपति एंटरप्राइजेज और शाम एंटरप्राइजेज शाहपुरा की जो 2 फर्में हैं, दोनों फर्मों के नाम जो है एसीबी ने निकाल के दिए थे, उसके बाद में ईडी आई थी। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो कार्रवाई थी संजय बड़ाया के ऊपर, और संजय बड़ाया के यहाँ से 4 करोड़ रुपए निकले थे राजेंद्र आर्य जी, और वो मंत्री जी के कितने खास थे, ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो 4 करोड़ रुपए कहां से आए, वो ईडी लेके गई थी, इसीलिए इस तथ्य का जवाब देना। दूसरा इन्होंने कहा कि मंत्री क्या ने थोड़ी किया है, तो भैया मंत्री के आंख बंद करके धृतराष्ट्र बन के अपने विभाग के अंदर बैठे हुए थे क्या, कि उनकी आंखों के सामने करोड़ों रुपए का 900 करोड़ का घोटाला हो गया, और फिर भी मंत्री जी बैठे बैठे राम नाम जप रहे थे। अरे राम नाम जपना और सरकारी माल अपना जेबें भरी राजस्थान के मंत्री ने जनता का पैसा खाया। जलदाय मिशन को किस तरीके से इन्होंने जो है ठेंगा दिखाया, अधिकारियों के साथ मिली भगत की गई और राजस्थान की जनता के साथ में धोखा हुआ। समय थोड़ा सा कम है, समय थोड़ा सा कम है। सुनील जी को जोड़ लेता हूं। सुनील जी, लोकसभा चुनाव भी सर पर है, ये मुद्दे की गूंज लोकसभा चुनाव तक सुनाई देगी? नहीं, बिल्कुल लोकसभा की चुनाव की बात नहीं है सुगन जी। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है वो जेल जाने चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और न्यायिक व्यवस्था पे मुझे लगता है विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों को भरोसा करना चाहिए। ठीक है। तमाम ऐसे निर्णय हुए हैं जहां लगता है विपक्ष को हमारी सुनी गई है, और ऐसा नहीं है कि ईडी और सीबीआई के ऊपर कोई नहीं है इस देश में। ईडी सीबीआई के ऊपर बहुत संस्थाएं हैं। निश्चित मुझे लगता है कि जिस तरीके से सत्ता पक्ष ने, जो अभी सत्ता पक्ष में विपक्ष में रहकर भी इस तरीके की कार्रवाइयां देखी हैं, तो बैठ करके इनको भी देखनी चाहिए कार्रवाइयां। लेकिन ये बार बार कहना अगर ठीक दिशा में कार्रवाई चल रही है तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर उसमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा ज्यादा नजर आए तो उस तरीके की कार्रवाई को लेकर के हमेशा से सवाल उठते रहे। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।